Welcome students to another lecture of subject Digital Electronics. The topic for today is subtractors. So the subtractors are same as the adders, but just the difference will be there for the operation. There we were adding 2 bits, here we will be subtracting the bits. So it is the same as the arithmetic operation of subtraction. So why subtractors are used? Subtractors are used to subtract the given bits in digital electronics. It is one of the main digital circuits components which is used in the circuitry of digital electronics. Now, the two types of subtractors which are definitely used in the circuits of digital electronics are half subtractors and full subtractors. They will be performing the operation same as half adder and full adder, but just the difference will be here the subtraction will be done for bits. So first we are studying half subtractor. Half subtractor is a combinational circuit with two inputs. यहाँ पे भी हमारे पास में दो ही इनपुट होंगे और दो ही आउटपुट होंगे. यहाँ पे जो आउटपुट हैं that will be termed as difference and borrow, जिनको हम रिप्रेजेंट करेंगे D से और B आउट से. ये हमारे पास में यहाँ पे दो तरीके के आउटपुट हैं. It produces the difference between the two binary bits at the input and also produces an output borrow to indicate if a 1 has been borrowed. अगर हमने एक borrow किया हुआ है 1 तो हमारा borrow उस केस में that will be equal to 1. In the subtraction A minus B, A is called as minuend and B is called as subtrahend bit. तो अगर आपको कोई ऐसा नॉर्मल नंबर दे रखा है like 4 minus 3, अगर ये हमें दे रखा है तो यहाँ पे 4 को हम बोलेंगे minuend bit और 3 हमारा हो जाएगा क्या? It is the subtrahend bit. ये दोनों ही important terms हैं for the subtractor. तो देखिए ट्रुथ टेबल ऑफ हाफ सबट्रैक्टर किस तरीके से ये होगी. यहाँ पे भी हम दो तरीके के इनपुट लेंगे. पहला इनपुट होगा A, दूसरा होगा B. द कॉम्बिनेशंस विल बी द सेम 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1. नाउ सी द आउटपुट. हमने कहा कि हमारे आउटपुट जो है एक तो होगा डिफरेंस का और एक होगा बोरो का. तो देखिए अगर हम A में से B माइनस करेंगे तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0. कोई बोरो हमने नहीं लिया है. अब हमें माइनस करना है 0 में से 1. 0 माइनस 1 दिस सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल क्योंकि 0 में से 1 को नहीं घटाया जा सकता है. तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक जो बिट है उसको हम यहाँ पे बोरो की तरह लेंगे. तो इस केस में हमारा बोरो जो है वो हो गया है 1. नाउ ये जो बिट था ये अब बन चुका है 1 0 और हमें पता है बाइनरी में दिस 1 0 इज इक्वल टू 2. तो 2 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1. तो वही चीज यहाँ पे हो रही है. इस केस में हमारा बोरो हो गया 1. द सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो इक्वल टू 1. नाउ 1 माइनस 0 द सब्ट्रैक्शन द डिफरेंस इज इक्वल टू 1. द बोरो इज 0. कोई बोरो नहीं लिया है हमने. 1 माइनस 1 द डिफरेंस इज इक्वल टू 0 और इस केस में भी हमारा कोई बोरो नहीं है. तो अगर हम ट्रुथ टेबल से इसका एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करें, व्हाट इज द डिफरेंस एंड व्हाट इज द बोरो. तो यहाँ पे देखिए अगेन 0 1 1 0. दिस ट्रुथ टेबल दिस आउटपुट इज ऑफ एक्सॉर गेट 0 1 1 0. तो हमें पता है क्योंकि एक्सॉर गेट हमारा क्या है, ऑड काउंटर की तरह यहाँ पे बिहेव करता है. अगर हमारा एक भी 1 यहाँ पे हुआ तो आउटपुट हो जाएगा हमारा 1. तो वही चीज यहाँ पे हो रही है. तो हमारा जो डिफरेंस का एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है दैट इज A एक्सॉर B और जो हमारा बोरो का एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है, हमारा बोरो 1 कहाँ पे हो रहा है, सिर्फ एक ही बार जब A तो हमारा 0 है और B हमारा 1 है. तो इस केस में हम इसको लिख सकते हैं A डैश डॉट B. तो ये हमारा इसका सर्किट डायग्राम है. यहाँ पे देखिए डिफरेंस का जो एक्सप्रेशन है दैट इज A एक्सॉर B और बोरो का एक्सप्रेशन जो है वो हो जाएगा A बार B या A डैश B. तो A एक्सॉर B, A और B दोनों ही इनपुट को हमने ये हमारा एक्सॉर गेट हो गया उसमें डाल दिया तो हमें डिफरेंस का आउटपुट मिल गया.
इसी तरीके से हमारा ए बार भी हमें बनाना है, तो ए बार का मतलब ए हमने लिया और इसके आगे हमने नॉट गेट लगा दिया, दिस इज द आउटपुट फॉर ए बार, और यहाँ तक हमारा ए आ रहा था और ये हो गया बी, दोनों को हमने एंड गेट के अंदर डाल दिया, ये आउटपुट हमें क्या मिल गया यहाँ से, ए बार बी। दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ हाफ सबट्रैक्टर। नाउ सी full subtractor. The disadvantage of a half subtractor is overcome by full subtractor. Full subtractor के जो एडवांटेज हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि हम यहाँ पे 3 बिट का सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। The full subtractor is a combinational circuit with 3 inputs A, B and C, और 2 आउटपुट यहाँ पे हमारे होंगे D and C डैश, या आप इसको C आउट से भी बना सकते हो। तो 3 इनपुट हमारे पास में हो गए ए, बी और सी इन, और 2 आउटपुट हो गए डिफरेंस और सी आउट। ए इज कॉल्ड द माइन्यूएंड बिट, बी इज योर सबट्राहेंड बिट, सी इज द बोरो प्रोड्यूस्ड बाय द प्रीवियस स्टेज, डी इज द डिफरेंस आउटपुट एंड सी डैश इज द बोरो आउटपुट। तो देखिए यहाँ पे हमें पता है 3 वेरिएबल की ट्रुथ टेबल हम कैसे बना सकते हैं, 0 0 0, डिफरेंस विल बी 0, नो बोरो विल बी देयर, 0 माइनस 0 माइनस 1। तो एक केस को हम यहाँ पे समझ के देख लेते हैं। पहले हम करेंगे 0 माइनस 0, सो आउटपुट इज 0 टिल दिस केस, 0 माइनस 0। नाउ सी 0 माइनस 1, अगेन 0 माइनस 1 हमें पता है ये माइनस पॉसिबल नहीं होगा, तो हम इस केस में बोरो लेंगे एक 1 एंड द डिफरेंस विल बी 1। तो इसी तरीके से हमारी ये ट्रुथ टेबल जो है वो बनेगी। तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। नाउ दिस इज the logic circuit diagram of full adder, full subtractor, किस तरीके से full subtractor बना है। तो अगर हमें इसका यहाँ पे ये बनाना है कैसे, डिफरेंस का हमारे पास में आउटपुट आएगा, तो इसको हम बना सकते हैं यूजिंग के मैप, और इसी तरीके से बोरो का भी जो आउटपुट है हम बना सकते हैं यूजिंग के मैप। तो कैसे, so the difference output can be made through the K map and the borrow output can also be made through the K map। तो हमारा जो डिफरेंस का K map है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। हम क्या करेंगे, हमारे पास में 3 इनपुट है, एक तरफ हमारा चलेगा A इनपुट, दूसरी तरफ हमारा चलेगा B, और तीसरा हमारा चलेगा B इनपुट। आप इसको C इनपुट की तरह भी ले सकते हैं। C इनपुट एंड B इनपुट आर द सेम, they are just representing your borrow produced। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे ही आप इसमें ये 1 1 फिल करेंगे, 1 1 आपका कहाँ किस किस पोजीशन पे आ रहा है, तो आपको कुछ इस तरीके का के मैप मिलेगा। अगर थोड़ा सा रिमाइंड करने की कोशिश करें, दिस के मैप इज सेम एज द फुल एडर सम। तो ये हमने सॉल्व किया था, इसका एक्सप्रेशन जो निकल के आ रहा था वो आ रहा था इन तीनों इनपुट का एक्सॉर। तो हम इसको फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा, A एक्सॉर B इनपुट। तो हमारे जो 3 इनपुट्स थे, इन तीनों का अगर हम एक्सॉर कर देते हैं तो हमें डिफरेंस का आउटपुट एक्सप्रेशन मिल जाएगा फॉर द फुल सबट्रैक्टर। नाउ सी फॉर B आउटपुट, जो बोरो आउटपुट हमारा प्रोड्यूस हुआ है, उसके लिए अगर हम के मैप बनाने की कोशिश करें तो आप देखेंगे जहां जहां ये 1 फिल करेंगे तो आपको कुछ ये इस तरीके से फॉर B आउट का के मैप मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास में 3 तरीके के पेयर हमें मिल रहे हैं। पहला पेयर है ये वाला, दूसरा पेयर है ये वाला, और तीसरा पेयर है ये। तो इसके अगर आप एक्सप्रेशन बनाएंगे, अगर मैं इस पहले वाले का एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करूं तो दिस एक्सप्रेशन इज कमिंग आउट टू बी A बार, और इन दोनों में से मेरे पास में मुझे मिल रहा है B in। So this is what? This is A bar B in। This is this expression। इसी तरीके से अगर आप दोनों पेयर्स का निकाल के देखेंगे तो आपको यही आउटपुट मिलेगा, B आउटपुट इज इक्वल टू A बार B प्लस A बार B in प्लस B डॉट B in। ये आपके पास में एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है यहाँ पे। तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, और इसका हम लॉजिक सर्किट डायग्राम अगर देखें तो कुछ इस तरीके से आपको लॉजिक सर्किट डायग्राम मिलेगा। डिफरेंस इज इक्वल टू A एक्सॉर B एक्सॉर C, अगर आपके पास में इनपुट है तो C इनपुट, अदरवाइज आप इसको B इनपुट की तरह भी ले सकते हैं। दोनों ही एक्सप्रेशन आपके यहाँ पे काम करेंगे।
और अगर आप ये निकालने की कोशिश करें तो यहाँ से एक एंड गेट के थ्रू भी हमारे पास में कैरी का एक्सप्रेशन आएगा, या हमारा जो बोरो प्रोड्यूस होएगा उसका कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन आएगा। ये एंड गेट भी पॉसिबल है, ये भी एक्सप्रेशन पॉसिबल है, या आप इसके थ्रू भी आप इसका एक्सप्रेशन बना सकते हो a बार बी इन प्लस बी डॉट बी इन, ये भी हमारे लिए पॉसिबल है। तो दोनों ही तरीके से लॉजिक सर्किट डायग्राम इसके बनाए जा सकते हैं। ये आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग योर बोरो आउटपुट एंड this is also another expression for borrow output, so you can make whichever is possible for you. So this is all for the subtractor part. Thank you.